बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज की अहमियत जानिए इस वीडियो में। मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं असल मौजू पर कुछ अर्ज करूँ इससे पहले वाक़या तवज्जो से सुनें। काफ़ी दिनों पहले की बात है, शहर कुफा में एक ईमानदार कुली रहता था। अपने घोड़े के जरिए मुनाफी तिजारत पर लोगों के सामान ले जाया करता था। लोग उससे बहुत खुश थे। एक दिन की बात है, वो मामूल के मुताबिक अपना घोड़ा लिए हुए सवारी के इंतजार में था कि एक आदमी उसके पास आया जो एक पैर से माजूर लग रहा था। उसने कुली से दरख्वास्त की कि मुझे फला मुकाम पहुँचा दो। उजलते हुए दोनों चल पड़े। आगे चलकर चौराहा मिला। आदमी ने कहा, इस रास्ते से चलते तो बड़ा चाहता, ये रास्ता मेरा जाना पहचाना हुआ है। कुली ने इसकी बात मान ली। चलते चलते जंगल मिला। वो आदमी अचानक घोड़े से कूदा और तलवार निकालकर कुली के सामने खड़ा हो गया। कुली ये मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया। उसके पाँव तले जमीन निकल गई। वो निहायत आजीजी से बोला, भाई मेरा सब कुछ तुम ले लो और मुझको छोड़ दो, मैं किसी से तुम्हारी शिकायत ना करूँगा। मगर डाकू ने एक ना सुनी और कहा कि सामान तो मेरा है ही, मैं कभी कच्चा काम नहीं करता, जो 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 तुझको छोड़ दो, बाद में तू बदला ले। कुली ने फिर से आजीजी की कि अच्छा मुझे 2 रकात नमाज की मोहलत दे दो, फिर जो जी मैं करना। आदमी इस पर राजी हो गया। कुली ने फौरन नियत बांधी और अल्लाह से आजीजी की। उसके आंखों से दारो पता रास्ते जारी हो गए। अचानक एक दूसरा घुड़सवार नमूदार हुआ और उसने डाकू पर हमला किया। डाकू गिरा और तड़पने लगा। देखते ही देखते उसके बदन से आग के शोले निकलने लगे और आग के आग में उसका काम तमाम हो गया। उधर कुली ने नमाज और दुआ से फारिग होकर ये मंजर देखा तो उसने अजनबी सवार पर आवाज़ दी, मगर अजनबी सवार गायब हो गया और जाते जाते कह गया, अब तुम महफूज हो, जानता ना हो जाओ। ये है नमाज और अल्लाह के सामने गिरफ्तारी की बात। सही मानों में अगर हम नमाज को अच्छी तरह से अदा करें और अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगे, अल्लाह ताला हमारी दुआ इसी तरह कबूल करवाएंगे। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल अमीन के ज़रिए बहुत से अहकामात हम लोगों के लिए भेजे, मगर एक मुबारक मौका ऐसा भी आया कि अल्लाह ने जब अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अपने पास बुलाया और हम लोगों के लिए बहुत ही कीमती तोहफा आपको अता फरमाया, और वो तोहफा है 5 वक्त की नमाज। ये तोहफा कितना अहम है कि अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसे देने के बुलाया। जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को ये तोहफा मिला तो बेहद खुश हो गए कि अब अल्लाह से अब बात करने और अल्लाह से लेने का जरिया मालूम हो गया। जब आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों पर बड़े परेशानी के हालात थे, ऐसे नाजुक मौके पर अल्लाह ने तोहफा आपको अता फरमाया। मगर आज हम मुसलमानों का क्या हाल है? आज हम में से ज़्यादातर लोग नमाज से गाफिल है। 10-12 लोग अगर किसी घर में हो तो सिर्फ 2 या 1 लोग नमाज पढ़ लेते हैं। बाज़ घर में कोई भी नमाज नहीं पढ़ता और बाज़ लोग सिर्फ जुमा को मस्जिद जाते हैं, और कुछ मुसलमान ऐसे भी है कि जुमा और ईदैन के नमाज भी अदा नहीं करते। अफसोस सद अफसोस, ये हमारा अमल। भला हम कैसे अल्लाह की मदद पर नुसरत हासिल कर सकते हैं जबकि दिन रात अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। नमाज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है और हम नमाज को अदा न कर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुँचा रहे हैं। हम कैसे उम्मती हैं, कितने बड़े मुजरिम हैं। अल्लाह हमारी अब तक की कोताही को माफ़ फरमाए, आमीन। और इस मजलिस से उठने से पहले हम ये याद कर लेंगे अब कभी नमाज ना छोड़ेंगे और नमाज को खूब अच्छी तरह सुन्नत के मुताबिक अदा करेंगे। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।